महाराज परम वैदे परम बैरागी महाज्ञानी जनक जी अपनी बेटी का हाथ श्री जानकी जी का हाथ राघव जी के हाथ में देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चर्चा विशेष है, बात भावरों की थी आजकल, लेकिन भावरें भी पड़ती हैं महाराज, विवाह सक्सेस नहीं होते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई कमी कोई ना कोई त्रुटि रहती ही है। निवेदन किया गया है, ऐसा क्यों है? पहला कारण तो एक ही है, 70% विवाह महाराज लव मैरिज हो रहे हैं। और याद रखिए, ना भावरों को महत्व है, ना पिता को महत्व है, ना माता को महत्व है। और ऐसे विवाह जो कन्या महाराज स्वयं वर्ण करे वो विवाह सक्सेस नहीं माने जाते। इस शिक्षा रामचरितमानस से मिलती है। जानकी मैया चाहती महाराज तो याद रखिए भावरों का समय नहीं आता होगा। क्यों? कि विवाह पुष्प वाटिका में स्वयं कर लेती, लेकिन स्वयं नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो जानती थी ये अमर्यादा है, और जो लड़की या जो बेटी महाराज अमर्यादा पर चलेगी, याद रखिए वो कहीं भी महाराज सुखी नहीं रहेगी, कहीं पर भी सफल नहीं होगी। कोर्ट मैरिज जब होता है महाराज, आजकल एक शर्त रखी है, बस लड़का लड़की तैयार रहे, बकाया दुनिया कुछ भी रोती रहे, धोती रहे, मर जाए, कुछ भी हो जाए महाराज। एक बार उनको ये भी सोचना चाहिए, संविधान में मानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता ना दी जाए महाराज कि कोई बाप और खड़ा खड़ा देखता रहे उसकी बेटी उसके ही आगे से निकल जाए। और अब तो बेटा मना ये है कि अगर बेटी ने उल्टा बयान भी कर दिया ना तो बाप भी जेल जाएगा। बड़े दुख की बात है महाराज, जिस बेटी के लिए 20 वर्ष का करता है, अपनी खून की महाराज पसीने की कमाई उस बेटी के लिए लगा देता है वो बाप। और जब इस प्रकार से कोई बेटी बाप के सामने से चली जाती है तो क्या हाल होगा? उस समय उस बाप की ये भी इच्छा नहीं रखी जाती कि भैया तुम ही अपनी इच्छा बता दो। ऐसे विवाह महाराज कभी सफल नहीं होंगे। ये मुस्कान जो थी ना, ये लव मैरिज वाली थी, जो अपने पति का ही कत्ल कर दी। लव मैरिज था ही महाराज, इसीलिए इस लव से दूर रहो। लव का तात्पर्य भी पता नहीं है। अरे लव तो महाराज 2-2 रुपए में बाजारों में मिलता है, प्रत्येक वस्तु पर लव लिखा होता है। अगर सच्चा प्रेम चाहिए ना तो प्रेम इस प्रकार से नहीं मिलता है। सच्चा प्रेम तो माता पिता से करो अगर प्रेम करना है। जो लड़की अपने माता पिता को कष्ट दे करके महाराज किसी पुरुष की हो जाती है और उसको आश्वासन देती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर बहू बन के रहूंगी, याद रखिए जो माता पिता ने उस बेटी को बड़ा किया है वो उन माता पिता की ना हुई, क्या वो किसी एक लड़के की हो सकती है? पता नहीं महाराज कब क्रोध में कब महाराज क्रोध की ज्वाला में जलने लगे और कब क्या कर दे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए निवेदन है कि जहां पर बड़ों का सम्मान नहीं है वहां पर महाराज ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे जीवन में हानि हो। आज जानकी जी ने ये आदर्श बताए हैं समाज के लिए कि एक बेटी के लिए किस प्रकार से रहना चाहिए। जानकी जी के चरित्र से सीखिए महाराज। अगर पुष्प वाटिका में भी गई थी तो अकेली नहीं गई थी, सखियों के साथ में गई थी। विवाह कोई भी धनुष तोड़ सकता था, राजा जानकी जी को स्वीकार था महाराज, लेकिन वो तो उनकी प्रार्थना थी कि जगत जननी मैया ने सुन ली तो राम जी महाराज वर के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी जानकी मैया ने ये नहीं कहा कि देश देश के भूपति नाना वृद्ध बैठे हैं, अगर किसी वृद्ध ने धनुष तोड़ दिया तो पिताजी क्या मेरा विवाह वृद्ध से करा दोगे? लेकिन नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? कि बेटी पर अधिकार बाप का होता है महाराज, अन्य किसी का नहीं होता है। और वास्तव में मैंने सुना है कि बेटों को समाज में अधिक महत्व देते हैं। और याद रखिए वर्णन किया गया है